हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं सेक्शन डी, जो कि असाइनमेंट में से है और क्लास 9 के मैथमेटिक्स पार्ट से है। सेक्शन डी का हम चैप्टर नंबर आज 2 करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 में हमने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं। बाकी 5 क्वेश्चन भी आज हम इसी वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल जीएसएम सर। सेक्शन सी और बी की अपलोडिंग के बाद सेक्शन डी लास्ट पार्ट है इस असाइनमेंट का, फर्स्ट टेस्ट का। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं जो लिखा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। पहले में एरिया गिवन है, दूसरा में एरिया गिवन है और हमें एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए बच्चों इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या होता है, वो हमें याद होना चाहिए। तो हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों यहां से, कर रहे हैं बच्चों नंबर 1। इसका लिख रहे हैं आंसर हम लोग और नंबर 1 में भी पार्ट 1 ले लेते हैं। चलिए क्या है बच्चों, 25a² माइनस 35a प्लस का 12। अब बच्चों इस क्वेश्चन में है क्या, अगर आप गौर से देखें तो लेंथ और ब्रेथ हमें निकालनी है, पर ये 3 टर्म का दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। और फैक्टराइज करने का जो आसान तरीका है वो मिडिल टर्म वाला अगर हम ध्यान रखते हैं तो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले नंबर को 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो बच्चों पहले और तीसरे नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल 300। 25 इंटू 12 बच्चों आता है 300। चलिए ठीक है। अब जो 35 है इसको हमें 2 पार्ट ब्रेक करना है, जिसको ब्रेक करने पर तो आपको मिले माइनस का 35 और मल्टीप्लाई करने पर बच्चों मिल जाए 300। तो ऐसा नंबर हम कौन सा लेंगे, तो हमें जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से इसको लेना है। अगर हम 30 और 5 लेते हैं, 30 इंटू 5 मिलेगा बच्चों 150। दोनों नंबर इससे छोटे होने जरूरी हैं क्योंकि दोनों नंबर माइनस के ही चाहिएंगे। रीजन है कि दोनों माइनस के जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपको देगा प्लस का, क्योंकि पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करने पर हमें प्लस मिला था। और 2 माइनस के होने इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दोनों माइनस होंगे तो जब उनको हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें साइन किसका मिलेगा बच्चों, माइनस का। तो हमें मिला 150, काफी छोटा है। अब हम लेते हैं बच्चों 20 और 15। ये लीजिए हमारा सीधा सा आंसर आ गया 20 और 15 में। शुरुआत यहीं से करते हैं बच्चों 20 और 15 में लेके इस पार्ट को हम थोड़ा हटा देते हैं। ऐसे हमने चैप्टर 2 जब किया था काफी अच्छी तरीके से इसको हमने फैक्टराइज किया था। अब हम धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों लिखेंगे 25a², यहां पर आएगा बच्चों माइनस का 20a माइनस का 15a प्लस का क्या आ जाएगा बच्चों 12। अब इन दोनों को अगर आप देख रहे हैं दोनों माइनस साइन के, 2 माइनस मिलके होते हैं बच्चों प्लस। 20 प्लस 15 35, साइन किसका बच्चों, माइनस का लगा दीजिए। माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्लस, 15 20 जा 300, ये भी बच्चों दे रहा है 300, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ओके है। अब हम कॉमन ले रहे हैं बच्चों, ये 25 है 5 5 जा, 20 है 5 4 जा, 15 है 3 5 जा और 12 बच्चों 3 4 जा। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो ऊपर वाले कॉन्सेप्ट है वो आपको लिखने नहीं होते, ये सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, खाली इंफॉर्मेशन के लिए। इसको आप फेयर नोट पे भी ना लिखे, रफ में जो चाहिए कीजिए क्योंकि रफ वाला कोई टास्क चेक नहीं करता है। हम बच्चों यहाँ लेंगे 5, यहाँ a², यहाँ पर ए छोटा नंबर उसको पकड़ लीजिए, ये लीजिए। 25 में से आपने 5 हटा दिया तो बचेगा 5, a² में से a ले लिया तो बचेगा a माइनस, 20 में से 5 हटा दिया तो मिलेगा 4, साथ में बच्चों a था, a बाहर आ गया, इसको आप खत्म कर दीजिए। दूसरे के साथ है माइनस, यहां दूसरे के साथ है प्लस, तो साइन लेना पड़ेगा माइनस का। अब 15 में क्या है बच्चों 3 हटा दीजिए, 12 में क्या है बच्चों 3, इसको हटा दीजिए, 3 के लिए तो कॉमन, दोनों में ये है नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। ये माइनस बाहर आने पर बच्चों अंदर देगा प्लस, 15 में से 3 बाहर आ गया मिलेगा 5, साथ में आएगा इस प्लस में से एक माइनस बाहर आया तो मिलेगा माइनस का। इस 12 में से आपने 3 बाहर ले लिया बच्चों की मिलेगा 4। तो देखेंगे दोनों टर्म कैसी आ गई बच्चों, एक जैसी। तो आप इसमें से कॉमन ले लीजिए 5a माइनस 4 को, और इसके पहले है 5a, इसके बाद क्या है बच्चों माइनस 3। तो अब आप देखेंगे कि आपके पास 2 टर्म आ गए जो मल्टीपल फॉर्म में, पहला ब्रैकेट में है 5a माइनस 4, दूसरे में है 5a माइनस 3।
तो आप यहां लिख देंगे हेयर पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ इज 5a - 4 एंड ब्रेथ को क्या लिख देंगे बच्चों आप 5a माइनस का 3। अब आप एक चीज याद ये रखिएगा कि आपने जो लेंथ में 5a - 4 लिखा है उसकी जगह अगर आप ये लिख देते हैं 5a - 3 तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये आपके कॉमन लेने के प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि लेंथ कौन आएगा ब्रेथ कौन आएगा। इसीलिए वर्ड बच्चों यूज किया गया है पॉसिबल एक्सप्रेशन, लेंथ और ब्रेथ के लिए हमने निकाल लिया है। याद ये रखना है कि आपके सारे के सारे स्प्लिटिंग पे डिपेंड करता है कि लेंथ क्या आएगा ब्रेथ आएगा क्या, पर लेंथ की जगह आप इसको लिखिए, ब्रेथ की जगह इसको लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो पहले आएगा उसको लेंथ दीजिए, जो बाद में आए उसको ब्रेथ दीजिए। चलिए ठीक है, इस चीज को खत्म करके चलते हैं आगे। ये ओके है बच्चों, चलिए हटाते हैं इसको। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये तो हमें फिर जरूरत पड़ेगी, इसको रहने देते हैं। नंबर 2 क्या दिया बच्चों 10x² 11x प्लस का 3, सारे प्लस के नंबर है तो हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों प्लस का, मतलब हम 11 से ऊपर वाला कोई नंबर लेने वाले ही नहीं है। क्यों 11 से ऊपर नंबर लेंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 12 लिया तो 12 -1 करना पड़ेगा, जो 11 होगा, तो माइनस का लेना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करने पर ओनली प्लस आने वाला है। ये सिंपल सा है बच्चों। 10 को 3 से करेंगे तो आएगा 30 और 5 को 6 से करेंगे तो आएगा 30। मैं यहां लिख देता हूं 5x, यहां लिखता हूं 6x, प्लस का कितना आ जाएगा बच्चों 3। 10 होता है बच्चों 2 5 जा, और 6 होता है 3 2 जा, 3 होता है 3 1 जा। यहां तक कॉन्सेप्चुअल बातें थी जो हमने कर दी। अब 5 क्या था बच्चों 5 1 जा, 5 दोनों में आ रहा तो 5 कैंसिल कर देते हैं, लिखिए 5। यहां x², यहां पर x छोटा है x, तो x को बाहर लिख दीजिए। 10 में से आपने 5 बाहर लिया बचेगा 2, x² में से x बाहर आया बच्चों मिलेगा x, प्लस का यहां पर आप 5 बाहर ले चुके हैं, यहां पर x बाहर ले चुके हैं, क्या बचेगा बच्चों 1, ये लीजिए प्लस, क्योंकि प्लस ही लिखा हुआ है दूसरे के साथ तो छोड़ दीजिए। यहां पर 3, यहां पर 3, तो बच्चों ले लेते हैं बाहर 3 में से 6 में से आपने 3 बाहर लिया तो बचेगा 2, साथ में क्या आएगा बच्चों x, प्लस का 3 में से आपने ये 3 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा बच्चों 1। तो देखेंगे ब्रैकेट में एक जैसे नंबर है तो लिख देते हैं 2x + 1, दूसरा आएगा बच्चों 5x प्लस का 3। ये कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 5x, यहाँ क्या बचेगा बच्चों 3। तो हम फिर देखेंगे ब्रैकेट में 2 नंबर आ गए जो कि लेंथ और ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे हेयर पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ रेक्टेंगल, क्या जाएगा लेंथ की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों 2x + 1, जो पहले उसको लिख दीजिए, ये लीजिए, और ब्रेथ का कितना जाएगा बच्चों 5x प्लस का 3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट, जो हमने पहले के जैसे ही था, कॉन्सेप्चुअल था, उसका खाली स्प्लिट करना था, आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों नंबर चलते हैं 2 पे, ये नोट हो जाए तो नंबर 2 पे चले। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 बच्चों हमें क्या बोलता है वो देखते हैं, ये सब मिटा दिया जाए, चलिए ठीक है। थोड़ा नंबर 2 पे आते हैं, ये लीजिए नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1 दिया है, हम लिखते हैं नंबर 1 का सॉल्यूशन। और जब भी ऐसे केस आते हैं बच्चों, क्वेश्चन आते हैं, तो आप सिंपल बात ये याद रखिए कि इनके रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम साथ में यूज कीजिए। हम लिख देते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम px क्या दिया बच्चों इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस का 2x - 1। यूजिंग वेक्टर थ्योरम gx इज द फैक्टर ऑफ px 2x³ प्लस x² माइनस 2x - 1, देन x + 1 बच्चों हमें क्या मिला gx में x + 1, देन x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू बच्चों हमें मिल जाती है -1। अब हमने क्या किया है, जो भी आपको gx में मिलता है उसको x के इक्वल कर दीजिए। इक्वल करने के बाद आप x की वैल्यू निकाल दीजिए।
अब बच्चों आपको यूज करना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम बच्चों क्या बोलती है कि जब आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर फैक्टर से तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। हम लिखेंगे px इज डिवाइडेड बाय gx, देन रिमाइंडर इज गिवन बाय, तो रिमाइंडर किसके द्वारा दिया जाएगा बच्चों, p-1 के थ्रू दिया जाएगा। अब p-1 के थ्रू दिया जाएगा मतलब अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को हम रख देते हैं -1 किसके अंदर, p के अंदर। p की वैल्यू बच्चों देखिए यहां पर px की वैल्यू क्या है, जहां भी x दिख रहा है वहां -1, 2 के साथ -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, 2 के साथ -1 फिर -1, तो यहां आएगा 2 -1, माइनस की पावर ओड होने पर माइनस का साइन, 1 का क्यूब 1, माइनस की पावर 2 होने पर प्लस का आएगा 1, माइनस माइनस प्लस, यहां आ जाएगा माइनस, तो 2 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 +1 +2 -1, -2 +2 +1 -1, क्या आ गया बच्चों 0। Here p-1 is equal to 0, so gx is the factor of px। अगर 0 आ गया तो सोचना नहीं है, 0 नहीं आया तो लिख देंगे फैक्टर नहीं है। वीडियो क्लियर है बच्चों, देख लिया था एक बार, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ क्लियर, नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों, पहला होने के बाद दूसरा भी उसी तरीके से, क्वेश्चन में हम कुछ ज्यादा बदलाव नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, खाली उसके चीजों को हमें बदलना है। नोट हो गया। चलिए अब हम आते हैं यहां पर, हम आ जाते हैं यहां पर। अब यहां पर क्या बच्चों दिया वो देख लेते हैं। नंबर 2 पे आते हैं तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम gx इज द फैक्टर ऑफ px, क्या है बच्चों, इज इक्वल टू x³ + 2x² माइनस का 5x माइनस का 6, देन x + 3 क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -3। तो अगर हमें यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम px इज डिवाइडेड बाय gx, देन रिमाइंडर इज गिवन बाय p-3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -3 टू द पावर 3, 2 -3 टू द पावर 2, -5 -3 माइनस का 6, माइनस की पावर ऑड, माइनस का साइन, 3 की पावर 3 27, कई बार 9 लिखते हैं गलत है, 3 की पावर 3 27, 2 माइनस की पावर 2 इवन, तो प्लस का 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, -6 -27, 9 2 जा 18 प्लस 15 माइनस का 6, -27 माइनस का 6, बच्चों दोनों माइनस किया तो प्लस कर देते हैं, तो आएगा माइनस का 33, यहां भी आ गया 33, क्या आ गया बच्चों 0, तो p-3 हमें क्या मिल गया बच्चों, 0 मिलते ही काम खत्म। सो gx इज द फैक्टर ऑफ px, खत्म हो गया यहां पर, क्योंकि 0 आ गया था तो फैक्टर बन गया। तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसको हम कर सकते हैं इजी वे में, सिंपल वे रखिए, रटिए नहीं और इनको कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते रहिए। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये सब होने के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, अकेला इस पूरे बोर्ड को भर देगा, पर क्वेश्चन काफी आसान है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी बुक से ही दिया गया है और कुछ चेंज भी नहीं किया गया, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है। और हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बच्चों, वेरीफाई दैट a³ + b³ + c³ - 3 टाइम abc इज इक्वल टू 1/2 a + b + c, ब्रैकेट में a - b होल स्क्वायर b - c होल स्क्वायर
प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब ये क्या है बच्चों क्वेश्चन में खास बात कि अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले पार्ट में कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि जिसको हम आगे एक्सपांड कर सकें या सॉल्व कर सकें, पर राइट हैंड साइड में हमें स्क्वायर वाले फॉर्मेट मिले, मतलब कहीं ना कहीं राइट हैंड वाला पार्ट जो है वो सॉल्व होने वाला है, उसी को लेके चलेंगे। तो लेते हैं बच्चों RHS। RHS बच्चों क्या है 1/2 a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस ए होल स्क्वायर। अब क्या करना बच्चों, स्क्वायर को ओपन करते हैं 1/2 a प्लस बी प्लस सी, यहां पर ब्रैकेट आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या आएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का क्या आएगा बच्चों b स्क्वायर। अब b माइनस सी में आते हैं b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस का c स्क्वायर। फिर तीसरे पे आते हैं बच्चों, क्या मिलेगा c स्क्वायर माइनस का 2ac प्लस का a स्क्वायर। यहां तक की कहानी बच्चों ओके। अब क्या करना बच्चों 1/2 a प्लस बी प्लस सी पे आ जाते हैं। अब क्या करना होगा बच्चों, जो नंबर एक जैसे दिख रहे हैं उनको साथ में ले आइए। यहाँ a स्क्वायर यहां पर a स्क्वायर तो बच्चों आएगा 2 टाइम a स्क्वायर, चलिए ठीक है, प्लस यहां b स्क्वायर 2 टाइम b स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 2 टाइम b स्क्वायर। यहां भी 2 बार c स्क्वायर, ये लीजिए 2 बार c स्क्वायर। फिर आ गया माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac। यहां तक की कहानी बच्चों क्लियर होगी। अब सब जगह 2 दिख रहे हैं तो अच्छा लगता है कि 2 बाहर ले लिया जाए। क्या होगा बच्चों, हमने 2 बाहर लिया तो ये जो 2 है वो क्या है बच्चों कांस्टेंट, सब टर्म से पहले आएगा। हमने यहां लिखा 2 इंटू 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, अंदर मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का ए सी। अब ये 2 से 2 खत्म हो गया। अब बच्चों बड़ी सी टर्म बची हुई है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे बड़े ब्रैकेट के साथ। तो कहानी अब यहीं से शुरू होगी, यहीं पर खत्म हो जाएगी। हम क्या करेंगे, पहले a को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का ए सी। फिर आएगा प्लस का b, फिर से पूरी की पूरी टर्म को लिखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। फिर आ जाते हैं प्लस सी के साथ, क्या लिखना होगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। रटने वाली जरूरत नहीं है, जो नंबर छोटे हैं उसको बड़ा लिखिए ताकि दिखे एग्जामिनर को। मल्टीप्लाई शुरू करते हैं, यहां पर a 1 टाइम यहाँ 2 टाइम तो a क्यूब मिल जाएगा बच्चों। यहां मिलेगा a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर और a सी स्क्वायर माइनस a 1 टाइम 2 टाइम a स्क्वायर बी। फिर a और बी सी हो जाएगा a बी सी माइनस a 1 टाइम a स्क्वायर सी प्लस a स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई करने पर a स्क्वायर बी। जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहे हैं उनको पहले लिखिए इंग्लिश में, और जो बाद में आ रहे हैं उनको बाद में लिखिए। सबसे आसान तरीका होता है जब सिंप्लीफाई पार्ट में आप आते हैं। यहाँ b 2 टाइम और 1 टाइम बच्चों b 3, यहाँ b इंटू सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a b 1 टाइम कितना टाइम बच्चों b 2 टाइम। फिर आ गया माइनस का b और यहाँ पर bc है तो माइनस का b स्क्वायर सी। यहाँ प्लस का माइनस का तो माइनस का, तो देख लीजिएगा यहाँ प्लस है माइनस है इसलिए माइनस, ये प्लस ये माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस माइनस, b और ए सी मतलब ए बी सी। फिर आएगा बच्चों प्लस का a स्क्वायर सी या b स्क्वायर सी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आएगा c 2 टाइम और 1 टाइम बच्चों मिल गया c 3 टाइम। माइनस का साइन, यहाँ माइनस और प्लस, माइनस का c के साथ a b आएगा तो a b c प्लस माइनस माइनस तो मिलेगा b c 1 टाइम बच्चों 2 टाइम प्लस माइनस माइनस c के साथ a c तो a c 2 टाइम। यहां बड़ा खासा एक पहाड़ जैसा हमें सॉल्यूशन मिला है।
सिंप्लीफाई करके चूहे जैसा बनाते हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला कहावत जो है वो हम लोग फॉलो करते हैं। तो प्लस का ए बी स्क्वायर हम देखेंगे, प्लस का ए बी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर, ये कट गया। चलिए खत्म करते रहेंगे धीरे धीरे। प्लस का ए सी स्क्वायर प्लस का ए सी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर, ये भी खत्म हो गया बच्चों। माइनस का ए स्क्वायर भी माइनस का ए स्क्वायर भी प्लस का ए स्क्वायर भी खत्म हो गया बच्चों। माइनस का ए स्क्वायर सी प्लस का ए स्क्वायर सी, ये भी बच्चों खत्म हो गया। प्लस का बी सी स्क्वायर माइनस का प्लस का बी सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर, बच्चों ये भी खत्म। माइनस का बी स्क्वायर सी प्लस का बी स्क्वायर सी। अगर पावर 2 वाली जो भी टर्म आपको दिखी वो खत्म हो गई तो समझ जाइए अपना काम हो गया। क्या मिलेगा बच्चों अब यहां पर? एक तो मिलेगा ए क्यूब, एक मिलेगा बच्चों बी क्यूब, और कहीं ना कहीं हमें एक नंबर मिलेगा सी क्यूब। इन तीनों के अलावा 3 टर्म आई है तो 3 टर्म और आएगी, वो भी देख लेते कहां कहां आ रही है। माइनस का ए बी सी, ठीक है सर, दूसरा और तीसरा 2 बार और मिल गया। माइनस का ए बी सी माइनस का ए बी सी, हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। माइनस के एक जैसे नंबर ए बी सी 3 बार आ गए हैं, तो अगर माइनस के नंबर 2 बार 10 बार 50 बार कितनी बार गए, सब क्या करते हैं बच्चों? प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 3 टाइम क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस का ए बी सी। देख रहे हैं LHS में वही लिखा हुआ था, इज इक्वल टू LHS, तो LHS किसके बराबर आ गया बच्चों? RHS के, और लिख देंगे वेरीफाइड। सब कुछ क्लियर है, देख लिया जाए एक बार। चलिए बहुत ही शानदार दिख रहा है, नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट, नोट हो गया होगा। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 में हमें फिर से क्वेश्चन पूछा है कि पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या होंगे। हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन पे लिखना। क्वेश्चन 4 में बच्चों दिया है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस for the dimensions of the cuboid whose volumes are given below। जो आपको क्यूबॉइड के वॉल्यूम गिवन है उनका आप डायमेंशन निकालिए। पहले लिख देते हैं वॉल्यूम क्या है बच्चों? 3x स्क्वायर माइनस का 12x। नंबर 2 वॉल्यूम में गिवन है 12ky स्क्वायर प्लस का 8ky माइनस का 20k। चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो मैं यहां लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो बच्चों होता है L इंटू बी इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब हमें मल्टीपल 3 टर्म चाहिए। शुरुआत पहले क्वेश्चन से करते हैं बच्चों। हम लिखेंगे यहां पर वॉल्यूम क्या गिवन है 3x स्क्वायर माइनस का, यहां 3 टर्म तो हमें दिख नहीं रही है तो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। 3 है यहाँ 12 है, 12 होता है बच्चों 3 4 जा 3 तो 3 बन जा, तो 3 बाहर ले लिया। यहाँ x स्क्वायर है x है तो x कॉमन ले लिया। जब 3 और x कॉमन लिया तो बचेगा x ओनली। 12 में से 3 बाहर लिया तो बचेगा 4 ओनली। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ, जो बच्चों लेंथ क्या आ गई 3 पहला नंबर, ब्रेथ आ गई कितनी आ गई बच्चों x, और हाइट जो है बच्चों वो लास्ट वाला पूरा ब्रैकेट, क्योंकि पूरा ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई। मतलब हमने यहां देखा है ये इसके साथ मल्टीप्लाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तीनों आपस में मल्टीपल फॉर्म में होने जरूरी है। जो हमने यहां शो किया है तीनों आपस में मल्टीपल फॉर्म में।
आप पहले नंबर को लिख दिए हैं एल, दूसरे को बी, तीसरे को क्या लिख दिया बच्चों एच। ये था सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन किसका, क्यूबॉइड का। चलिए पहला क्वेश्चन तो आसान था। अब आ जाते हैं बच्चों नंबर 2 पे। ये नोट हो गया तो आगे चले बच्चों, हो गया नोट। चलिए नंबर 2 पे आते हैं। तो नंबर 2 हमें बताता है कि मैं आसान नहीं हूं, मुझे आसान नहीं बनाया जा सकता, मैं कॉम्प्लिकेटेड हूं। चलिए देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस कितना है इसके साथ। अब हम देखेंगे तो यहां पर एक टर्म्स ऐसी है जो सबके साथ है, के है ना। के अपने आप में एक बड़ा अच्छा कांस्टेंट होता है, के को बाहर लीजिए। 12, 8 और 20 ये भी अपने आप में हिंट देते हैं कि हम जो है किसी टेबल में एक साथ आते हैं। तो पता किया गया वो टेबल 4 की है तो 4 भी बाहर लिख दीजिए। अब हमने ब्रैकेट बनाया बच्चों, 12 में से 4 बार आया तो 8 नहीं बचेगा, 3 बचेगा मल्टीपल बार। के बाहर, वाई स्क्वायर अंदर, प्लस 8 में से 4 बार आया तो यहां बचेगा 2, के बाहर तो वाई माइनस 20 में से 4 बार आया बच्चों 5, के को हमने यहां पर खींच लिया। अब हम देखेंगे तो मन में तो ये आ रहा है कि सर 4 को एक नंबर, के को एक नंबर, ये तो ये बच्चों दोनों ही कांस्टेंट हैं, इसीलिए गलती नहीं करें। के भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट या वेरिएबल यहां पर एक ही है जो कि y की फॉर्म में है। तो बच्चों अगर हम देखेंगे तो इसमें फिर हमें दो टर्म मिल रही है, एक 4k और एक ये। वेरिएबल मिल जाता तो हम इसी को ही लिख देते, गलत नहीं था। आप समझिएगा 4 भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर है तो मैं लिखूंगा, ऐसे तो मैं 4 को ही लिख दूंगा 2 into 2, तो ये तो 2 नंबर हो गए और भी, हमारा तो काम आसान हो गया। ये गलती ना करें, दोनों कांस्टेंट हैं इसीलिए आप इन दोनों को एक ही नंबर कंसीडर करके चल सकते हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बच्चों 4k पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई 15, यहां पर भी बच्चों वही लिखते हैं 3 5 स्क्वायर प्लस का माइनस का लिखते हैं 3y प्लस का 5y माइनस का 5। कैसे है बच्चों, 5 माइनस 3 2, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। कॉन्सेप्चुअल चीज थी, हमने पहले क्वेश्चन में भी इसको सीख लिया था। 4k के साथ बड़ा ब्रैकेट, यहां 3y कॉमन मिलेगा, y ये पूरा का पूरा बाहर तो 1 कॉमन, यहां पर लेते हैं 5 तो y के साथ -1 कॉमन, तो मिलेगा 4k, y -1 मिला हमें, ये लीजिए। इसके पहले कितना बच्चों 3y, इसके बाद कितना बच्चों प्लस का 5। अब आप देखेंगे तो 3 नंबर मिले, पहला दूसरा तीसरा, 2 ब्रैकेट के और एक सिंपल। तो यहां लिख देते हैं हेयर पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस आर लेंथ ब्रेथ, तीसरा क्या आएगा बच्चों हाइट। क्या लिखना है, पहला वाला लिख दीजिए 4k, दूसरा वाला लिखिए y -1, तीसरा लिख दीजिए 3y प्लस का। क्लियर है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विजिबिलिटी भी बार बार देख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छा दिख रहा है, यहां लाइट का फोकस आ रहा है पर आपको क्लियर ही है ऐसा दिख रहा है मुझे। चलिए बच्चों 4 के बाद आ जाते हैं 5 पे। मिटा दिया जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, मिटा दें, ये लीजिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या बोलता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 5 फैक्टराइज में क्या बच्चों देखते हैं। पहला है 4x स्क्वायर 49x स्क्वायर प्लस का 28xy प्लस का 4y स्क्वायर, और नंबर 2 हमें गिवन है 8a क्यूब प्लस का 27b क्यूब प्लस 36a स्क्वायर b प्लस 54ab स्क्वायर। चलिए देखते हैं। पहला नंबर स्क्वायर का है क्या, 49 7 का स्क्वायर, x का स्क्वायर। लास्ट वाला भी किसी का स्क्वायर है क्या बच्चों, 4 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर। तो कहानी में एक अच्छा सा ट्विस्ट आ गया, वो क्या है बच्चों, हम एक फॉर्मूला लेके चलते हैं, वो यहां लिखता हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। अगर पहला नंबर स्क्वायर है, लास्ट वाला नंबर स्क्वायर है, तो चेक कीजिए क्या बीच वाला फॉर्म 2 टाइम ए बी के बराबर आ रहा है। अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां लिखते हैं 7x का होल स्क्वायर, यहां लिख देते बच्चों 2y का होल स्क्वायर। यहां 2 के साथ पहला नंबर 7x, दूसरा नंबर 2y। चेक करते हैं, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, x इंटू वाई। बिल्कुल क्लियर है। तो फॉर्मूला लग जाता है बच्चों, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर का होल स्क्वायर। पहला नंबर 7x, दूसरा नंबर यहां पर साइन किसका बच्चों, प्लस का, लिखेंगे 2y, इसका आ गया होल स्क्वायर। यही है फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 5 का पहले पार्ट का। आते हैं दूसरे पे। अब यहां पर क्यूब ही क्यूब दिख रहे हैं। जब क्यूब ही क्यूब दिखे तो फॉर्मूला हमें देखना पड़ता है। क्या आता है बच्चों, अगर लिखा हो a क्यूब बी क्यूब प्लस 3 टाइम ए स्क्वायर बी, 3 टाइम ए बी स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ ट्रिक मिल जाए तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। तो देखते हैं 8 बच्चों किसे क्यूब होता है क्या, 2 का, a क्यूब a का पावर लिखते हैं 3, प्लस 27 मतलब होता है क्यूब 3 का, b क्यूब होता है b का पावर 3, प्लस लिखना है बच्चों 3, पहला नंबर है बच्चों उसका करना स्क्वायर, 2a स्क्वायर, दूसरे नंबर को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 3b प्लस 3 टाइम। क्या लिखना होगा बच्चों, पहला नंबर सिंपल फॉर्म में और दूसरा नंबर की पावर करनी पड़ेगी 2। ये दोनों का आंसर तो ये आ गया, दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यहां मिलेगा a स्क्वायर, यहां पर b, यहां हो गया आपके पास 3 स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, यहां पर a, यहां पर आ गया बच्चों b स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट मिलने पर हम लिखते हैं बच्चों a प्लस बी होल क्यूब, सीधा लिखिए 2a प्लस 3b का होल क्यूब, आ गया आपका आंसर। पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर का क्या कर देंगे बच्चों, क्यूब, वही पहला नंबर बेस का, दूसरा नंबर बेस का, पावर कीजिए 3, आ गया आपका आंसर। विजिबिलिटी चेक कर लीजिए बच्चों, बहुत ही शानदार। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे फिर से करना है बच्चों फैक्टराइज। क्वेश्चन 6 फैक्टराइज क्या है बच्चों, वो देख लिया जाए। नंबर 1 125x क्यूब माइनस 64y क्यूब, और दूसरा दिया है बच्चों 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60x स्क्वायर y प्लस का 150xy स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है बच्चों, वो देख लेते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें हम a क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सके, पहले चेक करते हैं लिख सकते हैं कि नहीं। लिख देते हैं। 5 का क्यूब होता है 125, x का क्यूब होता है x क्यूब, 64 4 का, y क्यूब y का, पावर आ गई 3। अगर ऐसा फॉर्म आ जाए तो आपका आंसर लिखना है बच्चों a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर लिख के छोड़ दीजिए। हम लिख देते हैं बच्चों 5x माइनस का 4y बड़ा ब्रैकेट 5x का होल स्क्वायर माइनस 5x, साथ में आएगा 4y प्लस 4y का क्या लिख देंगे बच्चों, होल स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो लिख दीजिए। यहां आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 4 जा 20, साथ में xy, यहां 16, यहां पर y स्क्वायर। ये आपका आ गया बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में बच्चों कोई ना कोई फॉर्मूला तो जरूर लगेगा, वो कौन सा है वो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। अगर मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 टाइम ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर वाला कोई फॉर्मेट आ जाता है तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला लग जाता है, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए वाला रखा है। देखते हैं 2 किसका होता है बच्चों, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। यहां पर लिखते हैं पावर 3, माइनस का साइन 5 टू द पावर 3 125, y टू द पावर 3 y क्यूब, माइनस का साइन 3 टाइम पहला नंबर 2x, इसका कर देते हैं स्क्वायर, दूसरा नंबर बच्चों लिखते हैं 5y।
फिर क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर प्लस का 3 के साथ पहला नंबर, दूसरे नंबर क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर। चेक कर लेते हैं फटाफट। 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, साइन माइनस का 5 का क्यूब 125, y का क्यूब y क्यूब, माइनस 2 का स्क्वायर 4, थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, छोटा ही लिखा जा रहा है बार बार। 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20, 3 जा 60, माइनस का साइन, x का स्क्वायर साथ में y, 5 का स्क्वायर 25, 2 जा 50, 3 जा 150, साथ में x, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ मिले तो सिंपल a माइनस बी होल पावर 3 लिख दीजिए। पहला नंबर लिखेंगे, साइन लगाएंगे माइनस का, 5 बाई दूसरा नंबर, पावर कीजिए 3, ये आ गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बताता है बच्चों कि हमें एक अच्छा सा क्वेश्चन मिला है जिसमें लिखा है द पॉलिनोमियल px is equal to x to the power 4 2x cube plus 3x square minus ax plus का 3a plus का 3a minus 7 when divided by x plus 1 leaves the remainder 19। चलिए ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, also find the remainder, when px is divided by x plus 2। चलिए ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं कि पोलिनोमियल दिया है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों x प्लस 1 से तो रिमाइंडर आ जाता है 19। तो चलिए शुरू यहीं से करते हैं सॉल्यूशन में। व्हेन, यहां लिखते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम, व्हेन px is divided by gx, the remainder is given by किसके द्वारा रिमाइंडर दिया जाएगा बच्चों, x plus 1 is equal to 0, x equal to minus 1। तो रिमाइंडर किसके द्वारा आएगा, जब x की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे पॉलिनोमियल में, -1। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम क्या मिलेगा बच्चों, p minus 1 is equal to 19, क्योंकि रिमाइंडर 19 मिलने वाला है। वैल्यू को पुट करते हैं, x की वैल्यू माइनस लगा करके, ये रहा हमारे पास -1 की पावर 4, -2 -1 की पावर 3 के साथ -1 स्क्वायर, माइनस का a, बच्चों ये a है, 9 नहीं a है, साथ में -1, 3a -7 किसके इक्वल आएगा बच्चों, 19 के। इस बार 0 नहीं है, रिमाइंडर दिया है। माइनस की पावर 4 प्लस मिलेगा 1, -2 -1 की पावर ओड माइनस मिलेगा 1, 3 के साथ इवन पावर 1, माइनस माइनस प्लस, साथ में a प्लस का 3a माइनस का 7 इज इक्वल टू 19। 1 माइनस माइनस प्लस, साथ में 2, साथ में 3 1 जा 3, यहाँ a 1 टाइम 3 टाइम बच्चों 4 टाइम 4a इक्वल टू 19, 6 प्लस का 4a माइनस का 7 इज इक्वल टू 19। क्या मिलेगा बच्चों, अब मिल जाएगा 4a, 6 माइनस 7 माइनस का 1 इज इक्वल टू 19,
4a इज इक्वल टू 19 प्लस 1, 4a 20, a 20/4, a की वैल्यू आ गई बच्चों 5। चलिए यहां तक तो ठीक है। क्या किया बच्चों, आपने सिंप्लीफाई करके यहां पर 6 - 7 -1 ट्रांसफर किया तो +1, 4 और a आपस में मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड, तो a की वैल्यू आ गई 5। यहां तक सारा कुछ क्लियर। तो हमने यहां पर a की वैल्यू जो है बच्चों फाइंड कर ली, कितनी 5। चलिए ठीक है, अब हमें रिमाइंडर निकालना है कब सॉरी जब हम डिवाइड करेंगे x + 2 के साथ। तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। ये बच्चों नोट हो गया होगा। चलिए यहां होने के बाद अब हम आ जाते हैं, पोलिनोमियल हमारा चेंज हो गया क्योंकि हमने a की वैल्यू को अब यहां पुट करना है, तभी तो रिमाइंडर फाइंड होगा। चलिए ठीक है, हम क्या करते हैं, फिर से वही कहानी, हम क्या करते हैं, इस पोलिनोमियल को थोड़ा लिख देते हैं। पोलिनोमियल px की जगह यहां पर क्या करते हैं बच्चों, अब पोलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए x की पावर 4 नो इश्यू सर, -2x की पावर 3 ये भी इश्यू नहीं है, 3x² ओके, माइनस का ठीक है, a की वैल्यू लिखेंगे 5, साथ में आएगा x प्लस 3 को a के साथ मल्टीप्लाई, 3 के साथ 5 माइनस का 7, हम यहां लिखेंगे x की पावर 4 2x³ 3x² माइनस का 5x, 15 - 7 बच्चों हो जाएगा प्लस का 8। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, a की वैल्यू रख करके ही दूसरे पार्ट को सॉल्व करना है। डिवाइडेड बाय gx, देन रिमाइंडर इज गिवन बाय किससे रिमाइंडर मिलेगा बच्चों, x + 2 से। तो लिखते हैं x + 2 किसके बराबर, 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपके पास, -2। अब यूज करेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम बच्चों क्या बताती है कि आप अगर ये वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए। लिख देते हैं p - 2 किसके बराबर आ जाएगा, वैल्यू को पुट करना शुरू करते हैं, इज सेम एज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, p - 2 इज सेम एज डिवाइडेड बाय gx। अगर आप p - 2 कर देते हैं, x की वैल्यू -2 लगाते हैं तो वो डिवाइडेड बाय gx की तरह हो जाता है। अब हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां पर रखते हैं -2 की पावर 4 प्लस 2 के साथ -2 की पावर 3, 3 के साथ -2 की पावर 2, -5 के साथ -2 प्लस का 8, माइनस की पावर इवन है तो +2 की पावर 4, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, +2 माइनस की पावर ऑड, माइनस का साइन, 2 की पावर 3 8, साइन किसका रहेगा बच्चों, माइनस का, 3 के साथ माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 5 × 10 प्लस का 8, 16 प्लस माइनस माइनस 16, 12 प्लस 10 प्लस 8, ये कैंसिल कर दीजिए, यहां 12 और 8 20 और 10 30। तो रिमाइंडर बच्चों कितना मिल गया हमें, कितना मिल गया बच्चों 30। किस पे आया, जब x + 2 रखा, किस इक्वेशन में रखा, जब यहां पर a की वैल्यू हमने पुट कर दी थी। तो ये था सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 2 जो हमने आज सॉल्व कर लिया। कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।